कांड के कारण उसका उद्भेदन, अभियुक्त की गिरफ्तारी, उसका कौन सामाजिक समूह है, सब ब्यौरा देने के लिए सरकार तत्पर है। दल के नेता थे, केंद्र में हमारी सरकार, आपकी सरकार, सबकी सरकार है, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनके सामने ये सवाल होता है। और आंकड़े गृह मंत्री के हैं, तो गृह मंत्री के आंकड़े गलत हैं। क्या किया है? मैं उसका परिवार नाम दिया था किसी का। अब इसका कौन उपाय है इसे बताइए तो। बॉयफ्रेंड के चलते पिता की हत्या कर, तो जनता दल यू किया, लोजपा आर किया, बीजेपी उद्भेदन किया। भाई अद्भुत बात है, बिहार पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब बिहार पुलिस का सहयोग भी ले रहे हैं। अप्रैल में 215, अब फिर 279, 278, 270, अब फिर हो जाता है 210 पर चलाता है। अरे सबसे ज्यादा भूमि विवाद का होता है, और भूमि में चूंकि बिहार ब्रिटिश काल से लैंड सेटलमेंट का इलाका रहा है, स्थायी बंदोबस्ती का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जाने जाते हैं अपराध मुक्त के लिए। लेकिन बिहार में मौजूदा स्थिति में जो घटनाएं हो रही है, लगातार राजधानी पटना हो या अन्य जिला हो, उन तमाम जिलों में विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, और अब इनके सहयोगी हैं, सरकार में हिस्सेदारी है, उनके जीजा जो हैं वो आयोग के सदस्य भी हैं, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम तो सवाल उठाएंगे, और सीधा राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि ये राज्य सरकार की जवाबदेही है। बात करेंगे, हमारे साथ जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम सरकार में हैं लेकिन फिर भी सवाल उठाएंगे क्योंकि लगातार हत्या हो रही है। क्या दिक्कत है? सवाल का जवाब भी देने के लिए हम तैयार हैं। हर हत्याकांड के कारण उसका उद्भेदन, अभियुक्त की गिरफ्तारी, उसका कौन सामाजिक समूह है, सब ब्यौरा देने के लिए सरकार तत्पर है। ऐसा कोई आपराधिक घटना जिसमें लीपापोती नहीं करना है, उसको पकड़ करके जेल पहुंचाना है या नरक जाएगा। तो ये जगह तो ही है धरती पर, इसके अलावा तीसरा जगह तो कोई है नहीं। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे हैं, आपके साथ सत्ता में है, एनडीए का कुनबा आप बात करते हैं मजबूत है, उसके बावजूद भी। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो कल मोतिहारी गए थे, तो मौका तो बहुत शानदार था। संसदीय दल के नेता थे, केंद्र में हमारी सरकार, आपकी सरकार, सबकी सरकार है, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनके सामने ये सवाल होता है। और आंकड़े गृह मंत्री के हैं, तो गृह मंत्री के आंकड़े गलत हैं। भारत सरकार का, बिहार सरकार का तो हमको बात समझ में आ रहा है। मैं कह रहे हैं राज्य सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, वो अभी बोला है उन्होंने इस बात तो कह रहे हैं कि जवाबदेही लेना ही है हमको। तो भारत सरकार का आंकड़ा सही है कि गलत है? अमित शाह जी के आंकड़े सही है कि गलत हैं? या नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े को डस्टबिन में डाल देना चाहिए? ये हम भी समझना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, चिराग पासवान, जो लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि अपराध तो बढ़ा हुआ है, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं? गृह विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है। कहाँ बढ़ा है, जरा हमको बतावे ना। कौन गए थे एफआईआर दर्ज करने के लिए? वो जो बालू कारोबारी जो मारा गया, उसमें कौन उसका बेटा किया है? मैं उसका परिवार नाम दिया था किसी का। अब इसका कौन उपाय है इसे बताइए तो। बॉयफ्रेंड के चलते पिता की हत्या करवा दी। अब ऐसा अपराध हो रहा है, यह अपराध हो रहा है कि पत्नी पति की हत्या करवा दिया दानापुर में। और वहां ये दुल्हिन बाजार थाना में क्या हुआ, जो इतना पैसा वाला था, वो बालू का कारोबार करता था, सूद पर रुपया लगाता था, और अपने साथ रहने वाले को पूंजी से ज्यादा सूद ले लिया, तो उसका बेटा रिएक्ट करके घटना कर दिया। तो कौन उद्भेदन किया? 4:15 बजे घटना हो रही थी, कोई देखवे नहीं किया गांव का लोग? नहीं, लेकिन सवाल सरकार किसकी है? अरे ये जो बातें आप कह रहे हैं, सरकार आपकी है, गृह विभाग आपके पास है, तो सवाल तो पूछा जाएगा ही ना। राजद उद्भेदन किया, जनता दल यू किया, लोजपा आर किया, बीजेपी उद्भेदन किया। भाई अद्भुत बात है, बिहार पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब बिहार पुलिस का सहयोग भी ले रहे हैं। अगर बिहार पुलिस नकारा है, बिहार पुलिस कोई काम लायक नहीं है, तो सुरक्षा में बिहार पुलिस क्यों? तो अपने दल के कार्यकर्ता को सब लोग रख लीजिए।
इससे बेहतर तो और उपाय नहीं है। अगर वो कोई कामे लायक नहीं है, निष्काम है, वह निरीह है पुलिस, तो उसको रखने की जरूरत क्या आपके है? एडीजी जो बयान दे रहे हैं, तरीका चाहे बयान चाहे जो भी हो या बातें चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है कि किसान हत्या करता है, अप्रैल में जून के महीनों में ज्यादा हत्याएं होती है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? एडीजी कुंदन कृष्णन जी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा है, नहीं, बता रहे हैं, आंकड़े हैं मेरे पास पूरा आंकड़ा तो नहीं है, 2 वर्ष का आंकड़ा है, 2022 का, 2023 का, हाँ, 2 वर्ष का आंकड़ा है। ये आंकड़ा में अप्रैल मई जून में क्यों अपराध बढ़ जाता है, जरा जो लोग आलोचना कर रहे हैं वही बता दे भाई। हमको तो ज्ञान कम है, एडीजी को ज्ञान कम है, क्यों बढ़ता है आखिर? ये दोनों देख लीजिए ना। 2022 में मार्च में 267 होता है, अप्रैल में 256, 301, 297 और फिर 239 पर चलाता है। अब चलिए, इसके अलावा 2023 में अप्रैल में 215 और फिर 279, 278, 270 और फिर हो जाता है 210 पर चलाता है। ये 3 महीना अपराध क्यों बढ़ता है? आप भी मान रहे हैं क्या इस अरे बात हम को? तो पूछे, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं जरा अनुसंधान करके यही बता दें कि क्या कारण है कि 3 महीना अपराध ज्यादा बढ़ता है, इसके तथ्य लोग बता दें। तो क्या किसान के सबसे ज्यादा किसके लिए यहाँ हत्या होती है? भूमि विवाद के चलते नरसंहार होता है क्या? अरे सबसे ज्यादा भूमि विवाद का होता है। और भूमि में, चूंकि बिहार ब्रिटिश काल से लैंड सेटलमेंट का इलाका रहा है, स्थायी बंदोबस्ती का, भूमि सुधार का काम हुआ नहीं, भूमि विवाद है, इसको कौन नकार रहा है? अगर नहीं रहता तो इस शनिवार को जनता के दरबार में भीड़ किस बात की लगती है? थाना और अंचलाधिकारी इसका निष्पादन करते हैं। डीसीएलआर को नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया, भू विवाद निवारण 2009, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, अब देखिए फिर एक्टिवेट हो गया हुआ। तो ये 3 महीना अपराध, अगर एडीजी का बयान गलत है तो कृपा करके उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हे कृपा निधान, आप ही बता दीजिए कि ये 3 महीना में अपराध क्यों बढ़ता है अप्रैल मई जून में, सरकार उसको सोचेगी। तो आप किसानों को मान रहे हैं? अरे किसान का मतलब भूधारी नहीं होता है, उसके से जुड़े हुए तमाम लोग, कृषि के व्यवसाय, कृषि के काम से, वो कृषक मजदूर हो, उसमें दवा छींटने वाला हो, थाना और अंचलाधिकारी इसका निष्पादन करते हैं। डीसीएलआर को नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया, भू विवाद निवारण 2009, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, अब देखिए फिर एक्टिवेट हो गया हुआ। तो ये 3 महीना अपराध, अगर एडीजी का बयान गलत है तो कृपा करके उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हे कृपा निधान, आप ही बता दीजिए कि ये 3 महीना में अपराध क्यों बढ़ता है अप्रैल मई जून में, सरकार उसको सोचेगी। तो आप किसानों को मान रहे हैं? अरे किसान का मतलब भूधारी नहीं होता है, उसके से जुड़े हुए तमाम लोग, कृषि के व्यवसाय, कृषि के काम से, वो कृषक मजदूर हो, उसमें दवा छींटने वाला हो, उसमें उसके खाद बेचने वाला हो, उसका उसका गल्ला खरीदने वाला हो, अंडा पैदा करने वाला हो, मछली पैदा करने वाला हो। ये जितना लड़का पकड़ा रहा है, ये किस आयु संवर्ग का है? 18 से 25 साल का। ये कहाँ का है लड़का सब? कोई सुने हैं कि बहुत वीवीआईपी घर के बेटा है ये सब रहता है यही यही चकाचौंध के जिंदगी में, जीने में अपराध करता है, और जब फंस जाता है तो कोई पहचानता नहीं सबको। सुपारी किलर यही लोग हैं अभी। किसानों के बाल बच्चे। ज्यादा देखिए रूरल बैकग्राउंड का, 73% जहाँ किसान है, तो वही ओकरे बाल बच्चा ना जाएगा। अब हमारे गांव में अपराध हुआ मोकामा में, तो किसका बाल बच्चा था? जो डीजीपी थे उनका बेटा है, जो आईएएस थे उनके बेटा है, कि सब किसाने परिवार का लड़का जुड़ा हुआ था जो अपराध की दुनिया में चला गया और जीवन अपना बर्बाद कर लिया। ये तो स्वतः, लेकिन हम कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए हमारी बात को, हमारे तर्क को आप गलत मान लीजिए, लेकिन अप्रैल मई जून में अपराध क्यों बढ़ता है, इसका कारण बिहार की जनता को विपक्ष की पार्टी भी बताए। देखिए, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे। देखिए, इन्होंने चिराग पासवान को भी जवाब दिया है और एडीजी जिन्होंने सवाल उठाया, जो भी बातें उन्होंने किसानों को लेकर कहा, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। गणेश पुणेशन के साथ नमस्कार।